नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो जड़ी बूटी है ना बिल्कुल अलग है। बहुत ही बेहतरीन औषधि है, चमत्कारी औषधि है, जो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखे होंगे लेकिन जानते नहीं इसकी औषधि गुणों के बारे में। तो दोस्तों आज वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों इस जड़ी बूटी का पहचान करा दें। देख लीजिए, इस तरह से लता नुमा होता है, बेल नुमा होता है, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना। यह इसकी खासियत क्या होती है ना दोस्तों, यह पेड़ के ऊपर बिना जड़ का, जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा जड़ी बूटी है जिसमें जड़ होते ही नहीं है। यह एक बेल होता है जो कि पेड़ के ऊपरी भाग पे ये अपने आप फैल जाता है। और दोस्तों इसकी एक बात खासियत है कि ये अपना खुद का भोजन नहीं होता है, ये जिस पेड़ के ऊपर फैलता है ना उसी का भोजन चुरा करके ये अपना पोषण पालन करता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये देखिए ऊपर में कितना फैला हुआ है, जाली की तरह फैल जाता है और पूरे पेड़ का यह पनपने नहीं देता है। पेड़ में कोई तरह की उसकी सारी एनर्जी जो है ना अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसीलिए दोस्तों इस पौधे का नाम, इस बेल का नाम अमर बेल रखा गया है, क्योंकि यह अमर होते हैं। यह किसको कहीं भी फेंक दे या कहीं भी हो, यह अपने आप पेड़ के ऊपर फलने फूलने लगते हैं। दोस्तों यह ठंडी के मौसम में इसके ऊपर बहुत सारे फूल भी लगते हैं। और ये आप दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने बेल बताया आपने पहचान कर लिया होगा, पहचान भी गए हैं। चलिए दोस्तों इसी की औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। इसकी बहुत सारी बीमारी में यह काम आता है, बहुत सारी औषधि में इसका प्रयोग होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए एक एक करके इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ। और इसके दोस्तों अमर बेल, आकाश बेल के नाम से भी जाने जाते हैं। यह दोस्तों आँखों के रोग को दूर करने वाले, कफ, पित्त, वात तीनों को कंट्रोल रखने वाले, सही करने वाले, इसमें वीर्यवर्धक, बलवर्धक कई ऐसे रसायन इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन होता है। चमत्कारी औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो बहुत सारी जड़ी बूटी में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बालों का झड़ना, गंजापन, बाल टूटना, झड़ना, या फिर बांझपन, जिस महिलाओं को बच्चे ना ठहर रहा हो, गर्भ में ना ठहर रहा हो, उनके लिए यह बहुत बेहतरीन है। रक्त विकार, खून संबंधी कोई भी समस्या हो उसको दूर करता है। बवासीर, जैसे खूनी बवासीर, बादी बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो उसको यह जड़ से ख़त्म कर देता है। पेट का बढ़ना, पेट का फूलना, कब्ज, एसिडिटी या जोड़ों का दर्द, चाहे घुटने का दर्द हो, गठिया हो, संधिवात हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, गांठ हो, उसको दूर करने के लिए अमर बेल अमृत के समान है, इसका प्रयोग होता है। दोस्तों आज भी बहुत सारे वैद्य ऋषि इसका अगर जाएंगे आप तो आपको बताएगा अमर बेल के बहुत सारे फायदे होते हैं। खास करके ये बालों के लिए बहुत अच्छा औषधि होता है। तो दोस्तों आपको बने रहे वीडियो में, एक एक करके मैं बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है और किस मात्रा में करना है और कैसे इसका तैयार करना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से ऐसे ही जड़ी बूटी हम लाते रहते हैं और आपको जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त विकार के लिए। अगर किसी को रक्त विकार है, खून में गंदगी हो गया है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारी होने लगते हैं। सबसे पहले तो इसका चर्म रोग, जैसे फोड़े, फुंसी, बहुत सारी बीमारी होते हैं, उसको दूर करने के लिए आप 5 ग्राम के मात्रा में इस तरह से बेल ले आइए, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इस तरह से ले आइए और उसका काढ़ा बनाइए। जी हाँ दोस्तों, काढ़ा बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो रक्त को यह साफ करता है, रक्त विकार को दूर करता है। तक कि दोस्तों रक्त विकार के वजह से
होता क्या है ना कि आपको चर्म रोग की समस्या बढ़ जाता है। अगर किसी को चर्म रोग हो गया हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फिर फोड़े फुंसी, तो दोस्तों उसमें बहुत अच्छा इसका भी प्रयोग है। आप क्या करें, अमरबेल ले आएँ और उसको अच्छे से धुल करके और पीस करके पेस्ट बना लें, और जहाँ पे भी दाद, खाज, खुजली हो आप वहाँ पे एक लेप लगाएं। इस तरह से दिन में 2 बार लगाएं। दोस्तों 2 से 3 दिन में आप किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो ना, उसको यह जड़ से ख़त्म कर देता है। इसका एक और प्रयोग है रक्त विकार में। आप क्या करें, इसके अमरबेल के कुछ रस निकाल लें 2-3 चम्मच, और उसमें शहद मिला करके अगर उसका सेवन करते हैं ना, उससे भी आपका रक्त विकार दूर होता है और त्वचा संबंधी रोग वह खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जोड़ों का दर्द, जी हाँ दोस्तों, जैसे गठिया बोलते हैं, संधिवात बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, घुटने पे जोड़ों पे दर्द होने लगता है, या फिर सूजन हो जाता है, या फिर मांसपेशी में सूजन हो गया हो। वैसी स्थिति में आप क्या करें कि अमरबेल को ले आएँ और पानी में उबालें। उस पानी से क्या करें, और जहाँ भी दर्द हो रहा है ना, उस पानी का भाप या गरम करके उसको उससे सेक करें। दोस्तों आपको अगर जो घुटने का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कहीं भी जोड़ों का दर्द हो या सूजन हो गया हो, उसको दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करें, बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर वो पानी आप जैसे भाप से आप सेक किए, उसके बाद जो पानी बचा ना, उस पानी से आप नहा लें, उससे भी आपकी चर्म रोग हो या फोड़े फुंसी की समस्या है ना, वो भी खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। पुरुष में जो है ना, अंडकोश में सूजन हो जाता है। अगर जैसे मैंने बताया ना, पानी में इसको गर्म करके इसका भाप अगर से सेकते हैं अंडकोश को, तो उसमें भी जो सूजन है ना, उसको भी यह सही करता है। अगले फ़ायदे के बारे में बात करें, अगर किसी को बवासीर हो गया है, जी हाँ दोस्तों, बवासीर ऐसी समस्या है ना कि बहुत ही कष्टदायक होता है। बवासीर 2 तरह के होते हैं, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। खूनी में क्या होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में खून निकलता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ जाता है, दर्द भी होता है। तो दोस्तों वैसे बवासीर को दूर करने के लिए अमरबेल अमृत के समान माना गया है आयुर्वेद में। तो दोस्तों इसका अमरबेल का कैसे प्रयोग करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, अमरबेल ले आएँ और उसको पीस करके या कूट करके उसका रस निकाल लें। 10 ग्राम के मात्रा में उसका 10 ml के बराबर उसका रस निकाल लें। और दोस्तों 6 ग्राम ये काली मिर्च का चूर्ण ले लें और दोनों को मिला करके अच्छी तरह उसको मिक्स करें, अच्छी तरह घोट लें। घोटने के बाद दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट उस व्यक्ति को पिला दें। दोस्तों इस तरह से कंटिन्यू आप 2 से 3-4 दिन करें। दोस्तों उसकी बवासीर में ज़बरदस्त लाभ होता है। और दोस्तों चाहे खूनी हो या बादी, दोनों में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसका प्रयोग करें, बहुत बेहतरीन काम करता है। साथ साथ दोस्तों अगर दस्त आ रहा है तो उसको भी यह सही करता है। और शरीर में किसी भी भाग में अगर सूजन हो गया हो, उसको भी यह सही करता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। कभी कभी होता है ना, पेट में सूजन हो जाता है या पेट में गैस बन जाता है या पेट में सूजन होने के बाद लीवर में सूजन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए अमरबेल का बीज ले आएँ। उसको क्या करें, पीस करके पेस्ट बना लें। इसके बाद पेट पे एक लेप लगाएं, जहाँ पे पेट सूजन हो गया ना, वहाँ पे एक लेप लगा करके कपड़े से उसको बांध दें। इस तरह से करते हैं ना दोस्तों, लीवर का सूजन, पेट का सूजन वह जड़ से खत्म हो जाता है। पेट में कब्ज की समस्या है या फिर गैस बनने की समस्या है या पेट में मरोड़ हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, लैट्रिन खुल के नहीं आ रहा है, सारे समस्या आपको दूर हो जाएंगे। दोस्तों 10 ग्राम आप अमरबेल ले लें और 10 ग्राम मुनक्का ले करके इसका काढ़ा बना लें। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरह इसका काढ़ा तैयार हो जाए या 3-3 चम्मच करके आप इसका सेवन करें। दोस्तों आपके पेट में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हरे रंग के जो अमरबेल होते हैं ना, आप इसका काढ़ा बना करके 10 ml के बराबर आप डेली अगर सुबह शाम इसका सेवन करते हैं ना, पेट का फैलाव, पेट में जो अफरा होता है या एसिडिटी की समस्या है, उससे भी बहुत राहत मिलता है। अगले फ़ायदे की बारे बात करें, जैसे जिन महिलाओं को बांझपन की समस्या है, गर्भ नहीं ठहरने की समस्या होता है, ठहर भी जाता है तो वो टिकता नहीं है, वैसे स्त्री के लिए यह
अमृत के समान है। आप लाखों रुपया खर्च कर चुके होंगे, बहुत सारे मेडिकल करवाएंगे, बहुत सारी करवाएं, लेकिन दोस्तों मेरे बताए पे एक बार आप कर लें, आपको लाभ 100% मिलेगा। आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। उसके लिए क्या करना है, आप क्या करें, इस तरह से अमर बेल ले आएँ और ला करके उसको छोटे छोटे टुकड़े करके छाँव में अच्छी तरह से सुखा लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छाँव में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। इसके बाद सूखने के बाद आप इसको कूट पीस करके पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसको रख लें। अब दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के बाद 4 दिन के बाद, आपको जैसे मासिक धर्म खत्म होता है 4 दिन के बाद, तो सुबह सुबह नहा धो करके इसके बाद आप 4 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर को लें, पानी के साथ लें और इसकी तरह से आपको कंटिन्यू 4 दिन तक लेना है। दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो आपको ये प्रथम बार ही आपका मिलन से आपका गर्भ ठहर जाता है। बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, लेकिन दोस्तों आज भी आदिवासी या गांव के एरिया में रहने वाले महिलाएं आज इसका प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े वैद्य के पास भी जाएंगे तो आपको यह जड़ी बूटी, खास करके बांझपन को दूर करने के लिए यह जड़ी बूटी बहुत अच्छा औषधि माना गया है आयुर्वेद में। अगले फायदे की बात करते हैं, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों गंजापन या बालों में रूसी हो गया, बालों का समस्त रोगों को दूर करने के लिए कभी कभी होता है और समय बाल पकने भी लगते हैं दोस्तों, उनके लिए अमर बेल बालों के लिए अमर है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इसका नाम अमर बेल है उसी तरह यह औषधि में भी अमर है, जिससे बहुत सारी बीमारी दूर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बालों के लिए ये कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों आप क्या करें, 200 ग्राम के आसपास अमर बेल ले आएँ और 2 लीटर पानी लें। उस पानी में डाल करके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको उबालें। उबालने के बाद दोस्तों इस पानी को ले बाहर करके उसको छान लें और आधा घंटा उसको ठंडा होने दें। इसके बाद बालों को धुलें इससे। दोस्तों ऐसे अगर बालों से धुलते हैं ना, सप्ताह में 2 से 3 दिन करें ऐसे। इस पानी से बाल धुलते हैं तो दोस्तों आपकी जो रूसी की समस्या है, बालों की झड़ने की समस्या है, वो तो दूर होते ही होते हैं। दोस्तों अगर बाल झड़ गए हैं, गंजापन हो गया है, तो दोस्तों आप क्या करें, अमर बेल को ले आएं, इसका रस निकालें। जी हाँ दोस्तों, रस निकाल करके जहाँ पे भी गंजापन है वहाँ पे लगा कर हल्के हाथों से मालिश करें। दोस्तों इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो जहाँ बाल झड़ गया है ना, जिसे त्रिलोक कहते हैं, उस जगह भी बाल उगने लगते हैं कुछ ही दिन में। इसके रस में अगर थोड़ा सा तिल का तेल या अरंडी ऑयल मिला करके भी आप बालों में लगा करके हल्के हाथों से मालिश करना है, तो आपका गंजापन भी दूर हो जाता है। आँखों के लिए भी अच्छा होता है। आँखों में जैसे सूजन हो जाता है, लालीमापन हो जाता है, आँखों में दर्द होता है या किसी तरह की इन्फेक्शन हो गया, तो दोस्तों इसके अमरबेल का रस निकाल करके आप हल्के हल्के आँखों के ऊपर लगाएं और इसके बाद अगर आप वो तो सर पे भी लगाएं, तो दोस्तों उससे भी फ़ायदा होता है। आपकी बाल आँखों में जो भी इन्फेक्शन हो गया, लालीपन हो गया, वो दूर हो जाता है। तो अमरबेल को पेस्ट बना लें, उसमें हल्का शक्कर मिला करके आँखों पे पेस्ट की तरह लगाएं ऊपर में, तो उससे भी बहुत अच्छा आपको राहत मिलेगा। आँखों को ठंडक मिलता है, आँखों का लालीपन दूर होता है। आँखों में मोतियाबिंद है तो उसको भी दूर करता है, आँखों का रोशनी बढ़ाता है। बहुत अच्छा है दोस्तों। अमरबेल बहुत बेहतरीन और चमत्कारी औषधि है, आप इसका प्रयोग करें। अगर फ़ायदा हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज हमने बताया अमरबेल के कुछ फ़ायदे, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।